गणगस जी स्वागत कर रहे हैं। वे आए और अपने विचार रखे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, ताऊ देवलाल अमर रहे। भाई मनदीप का मनोज नाम लेना भूल गया था, वो भी मनदीप का भी स्वागत करता है। जय हिंद, जय अजय सिंह चौटाला। धन्यवाद बहुत बहुत खजी। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मान और सम्मान के योग आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की कर्म भूमि, देवों की भूमि भिवानी की इस भव्य सभा में मंच पर मंचासीन जननायक जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष, हम सबको साथ लेकर के चलने वाले विजय सिंह गोठड़ा जी, पार्टी के दादरी जिले के अध्यक्ष, निरंतर दादरी जिले में पार्टी को मजबूत करने वाले नरेश द्वारका जी, हमारी पार्टी के सीनियर नेता आदरणीय ईश्वर मान जी, पार्टी के युवा नेता राजेश भारद्वाज जी, सीताराम सिंगला जी, अलका आर्या जी, मेरे बड़े भाई जितेंद्र धारेडू जी, हमारी पार्टी के सीनियर नेता जगदीश धराना जी, भाई यशवीर गंगस जी, हमारी माता समान शकुंतला परमार जी, भाई दीपक जी, मनदीप सोई जी, सेठी धराना जी, और वैसे तो सभी परम सम्मानित हैं, आदरणीय हैं, पार्टी के सीनियर हैं। सबका नाम लूंगा तो बहुत लंबा अरसा लग जाएगा। हमारी बहुत ही आदरणीय मेरी दादी समान भगवती देवी जी, और जिनकी बदौलत आज हम यहां सब एकत्रित हुए हैं। हमारे एक ऐसे साथी जो, जैसे मेरे से पहले प्रधान जी कह रहे थे, भाई रास्ता भटक गए थे, रास्ता नहीं भटके। जब हम पुराने परिवार में हुआ करते और मेरा जब पहली बार भिवानी आना हुआ 2003 में, 2004 में, तो मुझे अच्छी तरह याद है 13-14 साल की उम्र हुआ करती, और भाई मनोज के साथ हम इस सारे इलाके में घूमते थे। राजनीति की पहली सीढ़ी में ये हमारे साथी रहे। मेरे पिताजी के साथ इनका बड़ा लगाव था। जब जेजेपी बनी तो इस बात की कमी हमें महसूस हुई, और समय समय पर जब भी हम यहाँ की चर्चा किया करते, भिवानी आना होता, तो अपने साथियों में इस बात की चर्चा किया करते, भाई मनोज और आ जाए तो फिर सारी कमी पूरी हो जाएगी। और डॉक्टर साहब को भी इस बात का एहसास था। जब कभी उनसे भिवानी की चर्चा होती थी तो कहते थे, मेरा लाडला तो मनोज है, वो अभी भी पार्टी में शामिल है। तो मुझे तो लगता है कि आज वो कमी जो है वो पूरी होने जा रही है। मुझे बहुत खुशी है भाई मनोज जी और इनके सभी साथी आज यहां पर आए हैं और जेजेपी की पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी, और उसके साथ साथ आप सभी मेरे सम्मानित युवा साथी भी आए हैं, पार्टी के जो समर्पित साथी हैं वो भी आए हैं, सम्मानित बुजुर्ग भी आए हैं, मेरी मातृशक्ति भी बैठी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथी भी बैठे हैं। मैं आप सभी का भिवानी के सदन में इस भव्य सभा में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आप सबका आभारी हूं, आप सबका धन्यवादी हूं, और फिर से भाई मनोज का स्वागत करता हूं, जिन्होंने आज पार्टी की ताकत को और दोगुना करने का काम हमारे भिवानी जिले में किया है। जो कमी थी उसको पूरा करने का काम किया है, और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि जो जिला परिषद का
2 बार का मेंबर रहा हो, उसकी कुछ ना कुछ राजनीतिक पैठ तो होती है, कुछ ना कुछ नहीं इनकी खूब ताकत जिसका पार्टी को और ज्यादा फायदा भविष्य में मिलेगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। सम्मानित साथियों, जन्माष्टमी का पावन पवित्र त्योहार और इस अवसर पर आपने इतनी भव्य मूर्ति मुझे भगवान श्री कृष्ण की दी। मैं भी आपको पूरे जेजेपी के परिवार की तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये त्योहार आपके लिए खुशियां लेकर के आए, ऐसी कामना करता हूं। भिवानी का डॉक्टर अजय सिंह जी से क्या जुड़ाव है, क्या लगाव है, मैं इसकी बार बार चर्चा नहीं करूंगा, ये सब आप जानते हैं। आज तो इस बात की खुशी ज्यादा है कि इस पूरे कोरोना काल जिसने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया, और एक दूसरे से दूर नहीं किया, इस कोरोना ने तो हमारे से बहुत से अपनों को छीन लिया। बहुत दुखदाई समय रहा। इस मुश्किल हालात में भी भिवानी जिले की टीम ने जहां लोगों में समर्पित भाव से लोगों के काम आने, लोगों की सेवा करने का काम किया, वहीं संगठनात्मक तौर पर आज मुझे खुशी है, शायद इन पिछले 1-1.5 साल में हमारा आपका हमारे से मिलना इतना ना हो पाया हो, पार्टी के कार्यकर्ताओं का मिलना इतना ना हो पाया हो, मगर मैं बधाई जिला प्रधान को और सभी साथियों को दूंगा कि आपने जननायक जनता पार्टी की गतिविधि को ज्यों क्यों त्यों जारी रखा और पार्टी में कोई कमजोरी नहीं बल्कि बढ़ोतरी करने का काम। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपकी पार्टी की नेतृत्व क्षमता जो है, लीडरशिप जो है, वो मजबूत खड़ी है। आज तमाम तरह के हालात है, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, मगर विरोधी से भी विरोधी इस बात की चर्चा जरूर करता है, जब कभी भी आप भी सुनते हो कि भाई सरकार में रहते हुए अगर काम कहीं जाके होते हैं तो वो दुष्यंत चौटाला की कोठी पे होते हैं। अगर किसी के पास जाकर के इस बात की अनुभूति होती है कि हाँ मेरा काम बन जाएगा, तो फिर वो दुष्यंत के पास होते हैं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, मेरे नौजवान साथी भाई आप लोग खड़े हो, कभी चंडीगढ़ जाके देखना। चंडीगढ़ बहुत बड़ा है, पंजाब हरियाणा के तमाम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वहां पर रहते हैं, मगर अगर आपको लोगों की उम्मीद और उम्मीद अनुसार भीड़ कहीं नजर आएगी तो पूरे चंडीगढ़ में दुष्यंत चौटाला की कोठी पर नजर आएगी। एक उप मुख्यमंत्री, ये तो जिम्मेवारी, मगर उस जिम्मेवारी को बखूबी किसी ने निभा करके दिखाया तो वो दुष्यंत ने दिखाया। उप मुख्यमंत्री होने का मतलब पूरे स्टेट की जिम्मेवारी, मंत्रालयों की जिम्मेवारी वो तो निभानी, मगर उसके बावजूद दिन में 3-3, 4-4 घंटे लोगों से मिलना होता है कि नहीं होता? सारे टेलीफोन के जमाने के लोग, आज तो मिनट की भी फोटो आती है। तो ऐसा कोई दूसरा आज नेतृत्व नहीं है जो जननायक जनता पार्टी के पास है। सम्मानित साथियों, मुझे इस बात को बताते हुए युवा सम्मेलन आपने नाम रखा, मुझे बहुत खुशी है। जब हम इनसो की 2013 में यात्रा लेके चले थे तो हम नौजवानों ने आपस में चर्चा करके ये बात सुनिश्चित की थी कि हरियाणा में हरियाणवियों का हक कैसे सुनिश्चित किया जाए। तब हमने नारा दिया था 50% आरक्षण अगर प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में हरियाणवियों को हरियाणा में मिल जाए तो बात बन जाए, मगर हालात बद से बदतर होते गए। और पिछला चुनाव जब आया और दुष्यंत जी ने डाटा एनालिसिस किया तो आपको हैरानी होगी कि गुड़गांवा क्षेत्र, मानेसर क्षेत्र, फरीदाबाद, सोनीपत, बहादुरगढ़, जहां पे लगभग 70% हरियाणा की फैक्ट्रीज हैं, उसमें केवल 8% हरियाणवी बच गए। दुष्यंत चौटाला जी ने चुनाव से पहले इस बात की घोषणा की कि इनसो वाले जो कहा करते थे हम उसको 50% तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि जब सरकार बनेगी तो पहली कलम से 75% आरक्षण हरियाणवी नौजवानों को देने का काम। बहुत से साथी
इस भीड़ में इस बात को सोच रहे होंगे कि 75% कर तो दिया मगर यार कोई बात नहीं बनी, नौकरी नहीं मिली। मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि कोरोना काल ने नई नौकरियां तो छोड़ो साथियों, प्राइवेट कंपनियों में पुराने लोगों को भी जो नौकरी लगे हुए थे उनको निकालने का काम किया। कंपनी वालों ने अपनी कंपनियां बंद करने का काम किया। मगर अब क्योंकि इस भीषण महामारी से हमारा देश और दुनिया एक तरह से ओवरकम कर चुका है, अब उसकी ये अंतिम उस पर है। आप ये मान करके चलो साथियों, और मैं ये वादा दे करके जा रहा हूं आज भिवानी में इस सभा में आपको, कि अब हरियाणा के अंदर फ्लिपकार्ट कंपनी आ रही है, एक जैपनीज कंपनी आ रही है जो लाखों नौकरियां, बैटरी की कंपनी, बड़ी कंपनी गुड़गांव में लगने वाली है। मारुति अपना दूसरा प्लांट सोनीपत पे लगाने वाला है, और जो पुरानी कंपनियां बंद हुई थी कोरोना के कारण, वो कंपनियां अब दोबारा खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी साथियों? और जब वो खुलेंगी, नांगल चौधरी में लॉजिस्टिक हब की बात करें, वो जब कंपनियां खुलेंगी तो आप एक बात मान करके चलो, उसमें अगर 100 नौकरी, एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूं, उदाहरण के तौर पे कहता हूं, अगर 1 लाख नौकरी लगेगी अगले 1 साल में हरियाणा में, तो दुष्यंत चौटाला की बदौलत 75,000 नौकरियां हरियाणवी नौजवानों को मिलेगी साथियों, आप नौजवानों को। ये जो फैसले होते हैं इनका रिजल्ट कभी एक दिन में नहीं आया करता, मगर मैं इस बात को बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं, इतिहास इस बात का साक्षी होगा, गवाह होगा, कि जब कभी भी नौकरियों की बात, रोजगार की चिंता हरियाणा का युवा करेगा, तो ये 75% के कारण जब उसे कभी नौकरी मिलेगी तो मन ही मन आपकी जननायक जनता पार्टी को याद जरूर करेगा, दुष्यंत चौटाला को याद जरूर करेगा। मैं बड़े विश्वास है, ये एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। इसी स्तर पर मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, जब हरी चुनरी चौपाल आप लोग किया करते थे तब बहुत से लोग कहते थे भैया हरी चुनरी चौपाल का क्या फायदा हो? उसका फायदा ये हुआ कि हरियाणा में ज्यादातर महिलाएं जेजेपी के साथ जुड़ गई, जेजेपी को ताकत मिली, 10 सीट आई, सरकार का हिस्सा आप लोग बने, और उसका फायदा क्या हुआ? आज मुझे कहते हुए गर्व है साथियों कि दुष्यंत चौटाला की बदौलत, आपकी जेजेपी की बदौलत, इस सरकार की बदौलत आज मेरी माताओं बहनों को चुनावों के अंदर, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे पालिका का हो, चाहे कॉरपोरेशन का हो, 50% हिस्सा हरियाणा पहला प्रदेश बन गया जहां रिजर्वेशन पॉलिसी लागू कर करके 50% आरक्षण का फायदा मिला। यानी समाज का जो आधा हिस्सा है उसको उसकी जगह दिलाने का किसी ने काम किया, तो वो जननायक जनता पार्टी ने किया। इसकी बधाई मैं आप सबको देता हूं। ऐसे ही ठेकेदारी प्रथा, आज भी मुझे आप लोग यहां पे पर्चियां दे रहे थे, अभी मैं अंदर भी था तो आप लोगों से मिल रहा था। पूरे प्रदेश में हमें जाने का मौका मिलता है। सबसे ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि कोई और नौकरी लगे ना लगे, मगर डीसी रेट का जुगाड़ बैठ जाए, ठेकेदारी में कहीं नौकरी मिल जाए। ये बात ठीक है कि नहीं साथियों? और इस ठेकेदारी के कारण, इन ठेकेदारों की मनमानी के कारण आज सच्चाई ये है कि सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो, सब परेशान है। और मनमानी कौन करता है? वो ठेकेदार कहता है। कई बार दिग्विजय के कहने से, किसी के कहने से लगा लेते हैं, फिर किसी और के कहने से हटा देते हैं। नुकसान किसका होता है? नुकसान उसका होता है जो बेचारा दर दर की ठोकर खा रहा है। इस प्रथा को खत्म करने और व्यवस्था सीधी सरकार नौकरी लगाए, डीसी रेट की नौकरी भी सीधी सरकार लगाए, सबको सामान्य तौर पर मिले, इसमें किसी के साथ कोई वो ना हो। यह फैसला भी हरियाणा की सरकार ने कर दिया। मैं बधाई देना चाहता हूं दुष्यंत चौटाला जी को, हरियाणा की सरकार को, कि ठेकेदारी प्रथा को भी पहली कलम से खत्म कर दिया। और आगे जो ये डीसी रेट की नौकरियां, ऐसी व्यवस्था कायम हो जाएगी कि आपको कहीं दफ्तरों के चक्कर, नेताओं के घरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये व्यवस्था सरकार आपकी स्वयं करके।
ऐसे ही साथियों, हमने एक वादा किया था कि हमारी बहनों के लिए कॉलेज तक बसें होनी चाहिए। मैं भिवानी में करके गया था, आपको याद हो गया, इस सेठी खड़े और सारे भाई खड़े, कॉलेज के आगे करके गए। मुझे आज कहते हुए गर्व है कि पहली कलम से पिंक बसेस हमारी बहनों के लिए हरियाणा की सरकार ने चलाने का काम किया। मुझे इस बात की बड़ी काम बहुत और है। बहुत लोग कहते हैं कि तुम तो बीजेपी का विरोध करके सरकार में आए। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि बीजेपी का तो हम विरोध करते थे, मगर हम कभी कांग्रेस के समर्थक नहीं थे। कांग्रेस के तो हम 4 पीढ़ी के विरोधी हैं, और लगभग ये बुजुर्ग जो बैठे पुराने जो पार्टी से जुड़े हैं, इन्हें तो ताउमर कांग्रेस का विरोध। सम्मानित साथियों, बीजेपी से हम जुड़े इसलिए, बीजेपी के साथ सरकार में ये इसलिए शामिल हुए कि हमारे 5-6 प्रमुख मुद्दे थे, जिसमें 75% का था, 5100 की पेंशन का था, और अमित शाह जी के साथ दुष्यंत जी ने बैठ के इस बात का फैसला किया था कि मैं आपसे तब आपके साथ ये 10 MLA लेके सरकार में शामिल होऊंगा, सरकार बनाऊंगा, जब इन 5 बातों पे आप हामी भरोगे। मुझे आज कहते हुए गर्व है, शायद चर्चा ना होती हो, कोरोना काल के कारण ना होती हो, किसान आंदोलन के कारण ना होती हो, मगर ये बड़े काम हो रहे हैं साथियों। 75% वाला हो गया कि नहीं हो गया? 50% वाला महिलाओं का हुआ कि नहीं हुआ साथियों? और अब मेरे बुजुर्ग सोचते होंगे भाई हमारी 5100 का क्या होगा? आप चिंता ना करो, अगर हम अपने दम पे 45 सीट लाते तो फिर तो कोरोना था ही नहीं। दुष्यंत चंडीगढ़ जाता और पहली कलम से लिख देता बूढ़ा बूढ़ी की 5100 पेंशन। मगर साथियों, गठबंधन सरकार की मजबूरी के कारण इसमें उसको फेज तरीके से बढ़ाने का काम किया। मगर मैं आपको वादा देता हूं और मीडिया वाले साथियों को कहता हूं कि 5वें साल में वृद्धावस्था पेंशन को दुष्यंत चौटाला 5100 करा करके दम लेगा। ये हमारा कमिटमेंट हमारे बुजुर्गों से है, ये हमारी जिम्मेवारी है जिसको निभाने का काम दुष्यंत करे, और आज विरोध भी दुष्यंत का हो। कुछ साथी कहते हैं किसान तुम्हारा विरोध करेंगे। अरे हम तो खुद किसान हैं, किसान हमारा विरोध क्यों करेंगे? दुष्यंत ने क्या कही थी? आज ज्यादातर किसान भाई बैठे हो, किसान भाई, किसान घरों के बच्चे बैठे हो, आप नौजवान बैठे हो। कानून बने किसने बनाए? किसने बनाए कानून साथियों? सेंटर की गवर्नमेंट। क्या जेजेपी के लोगों ने वोट डाली थी क्या उसमें? मैं आपसे पूछना चाहता हूं साथियों। आज चंदूनी जैसे लोग और तमाम इनके जो नेता हैं, वो ले दे के सुबह से शाम तक, अगर सबसे ज्यादा इनके पेट में दर्द है तो वो दुष्यंत चौटाला के नाम का है या नहीं है साथियों? बिल्कुल है जी, बिल्कुल। किस बात का है? इस बात का है कि तुम्हारी उम्र का साथी, तुम्हारी उम्र का आपका भाई, इन बुजुर्गों का लाडला 33 साल का लड़का चंडीगढ़ में डिप्टी उप मुख्यमंत्री बन के बैठा है। इस बात का दर्द है साथियों। जिंदाबाद। दर्द किसके है? दर्द है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के, कि तेरा छोरा दीपेंद्र जो 45 का हो लिया, वो एमपी से आगे उसकी गाड़ी नहीं बढ़ पाई, और ये उप मुख्यमंत्री बन गया 33 में। और जिस गति से ये चल रहा है, और जिस हिसाब से मनोज जैसे भाई आज दुष्यंत के साथ हाथ से हाथ मिलाकर के इस गति को और दुगना कर रहे हैं, तो ये तो तीसरे चौथे साल में ये ऊप हट जाएगा और मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश का बन जाएगा। इस बात का दर्द है। बात किसान की रही। वैसे तो मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं, इन 3 कानूनों से लगभग हरियाणा के किसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई सब्जी बोता है, कोई और है, उसके जरूर दूसरे प्रदेशों में इन कानूनों से कोई फर्क पड़ता होगा। आज हरियाणा के अंदर चाहे कपास हो, चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो,
अपने इलाके में लगभग ये ज्यादा फसलें होती हैं, यही होती होगी। बाजरा हो गया, इस तरफ आगे चले जाओगे और इसकी खरीद एमएसपी पर हरियाणा में हो रही है कि नहीं हो रही साथियों? और मैं आपको इस बात की बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं कि एमएसपी को जो ये कह रहे हैं ये किसान आंदोलन के नेता कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, एमएसपी नहीं खत्म होगी सर। और अगर एमएसपी खत्म हो गई इस राज्य में तो हम सरकार से इस्तीफा नहीं, मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। ये झूठ बोलने का काम है। आपकी एक एक फसल आज बेहतर दामों में खरीदने का काम ये सरकार कर रही है, आगे भी खरीदेगी, इसलिए गुमराह होने की आवश्यकता नहीं। हां, चिंता है लोगों की, वो भी हमारे भाई हैं, किसी और के नहीं, वो भी हमारे परिवार के लोग हैं। मगर ये कानून जो बनाए हैं, ये लड़ाई जो है जिनसे लड़नी चाहिए उनसे नहीं लड़ रहे। इनका तो ले देके पूरे इसमें टारगेट एक बन गया कि किसी तरह इस दुष्यंत को नीचे गिरा लो तो ही तुम्हारी दाल गलेगी। यही बात है या नहीं है साथियों? आज दोनों हाथ खड़े करके मुझे ये विश्वास दिलाओ कि भिवानी के नौजवान भाई दुष्यंत चौटाला के साथ बड़ी मजबूती से खड़े हैं और इस बात के लिए पूरी पार्टी आप सबकी बहुत बहुत आभारी है, धन्यवाद। मुझे खुशी इस बात की है कि दुष्यंत चौटाला के पास जब कोई काम से जाता है, हमारी पुरानी जब पार्टी होया करती तो बड़ी चिंता होती थी लोगों को। लोग ये सोचते थे भाई ये पार्टी जाति विशेष की पार्टी है, ये सोचा करते थे कुछ लोग। आज मुझे गर्व है इस बात पे कि दुष्यंत चौटाला और जननायक जनता पार्टी के ऊपर ऐसी कोई छाप नहीं है। क्या छाप बता दो? आज 36 बिरादरी के लोग, हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग दुष्यंत में अपना भविष्य देखते हैं। चौधरी देवीलाल जी की तस्वीर देखते हैं, जैसे वो सबको साथ लेकर के चला करते, इस तरह जब दुष्यंत के पास काम जाओगे तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं कहां से आए हो, कौन सी जाति के, सबको साथ लेके, 36 बिरादरी को साथ लेके और गरीब का भला करके, ये सोच लेकर के दुष्यंत आगे बढ़ा। मेंबरशिप की आपने शुरुआत की, मुझे बड़ी खुशी है। पहले हम पुरानी पार्टी में मेंबरशिप की कापी आया करती, एक गाड़ी की डिक्की भर के आ जाया करती और ज्यादा चिंता होती थी प्रधानों को। वो पर्चियों पे खुद इनाम लिख करके और उनको भर के दिया करते और जेब से पैसे देने पड़े। इस प्रथा को जेजेपी ने खत्म कर दिया कि हमें क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। यानी जो समर्पित भाव से पार्टी के साथ लगना चाहता है, हमें वो लोग चाहिए। हमें वो लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ भीड़ में शामिल होकर के ये समझे। और मुझे खुशी है कि नई व्यवस्था डॉक्टर साहब ने शुरू करी। आप सभी साथी भी, मनोज भाई की मैं जिम्मेवारी आज लगाऊंगा कि सभी साथी जो आपके साथ शामिल हुए, उन सभी भाइयों को भी पार्टी की सदस्यता अभियान के साथ भी जोड़कर पार्टी में शामिल करें। मनोज भाई तो भाई हमारे कल्चर का आदमी है कि नहीं? तो डॉक्टर साहब के साथ जिन्हें राजनीति शुरू की, हमने जिनके साथ बड़ा संघर्ष किया, आज फिर अपने परिवार की उस जिम्मेवारी को संभालने ही आए हैं। मैं फिर से इनको मुबारकबाद, बधाई, शुभकामनाएं देते हुए ये उम्मीद करता हूं कि जिस लगन से आप पहले काम किया करते थे, जिस निष्ठा से आप पहले काम किया करते थे, उसी हिसाब से आप आने वाले समय में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को और गर्वान्वित महसूस करवाओगे। जननायक जनता पार्टी की ताकत को दोगुना करने का काम। और युवा साथियों, आप पे भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हमने किसी के बहकावे में नहीं आना। आज बड़ा अच्छा अवसर आया है, एक तरह की क्रांति, एक तरह का रेवोल्यूशन चंडीगढ़ में बैठ करके दुष्यंत चौटाला लिख रहा है। और उस रेवोल्यूशन में, उस क्रांति में अगले 3 साल तक, अगले चुनावों तक हमने दुष्यंत का डट करके साथ देना। और मनोज भाई, अब आप शामिल हुए,
आप सभी साथी शामिल हुए, अपने आप को नया नहीं बल्कि पुराना समझ करके निरंतर पार्टी के साथ नए लोगों को शामिल करना है। ऐसे में यह लक्ष्य लेकर के चलना है कि जब अगला चुनाव आए तो अपने बलबूते पर जननायक जनता पार्टी सरकार बनाए और दुष्यंत चौटाला हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री हो। आपकी कलम की इतनी ताकत हो तो फिर मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। जो जिस दिन वो दिन आएगा, इस भिवानी के तो वारे न्यारे हो जाएंगे, ये मैं आज आपको कह करके जा रहा हूं, क्योंकि ये भिवानी डॉक्टर साहब का अपना घर है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की कर्म स्थली है, और आप सब हमारे अपने परिवार के लोग। आप आए, इतनी गर्मी में भी आपने इतनी भारी संख्या में शामिल होकर के, और विशेष तौर पर भाई मनोज जी का, सभी साथियों का, आपने जो आज पार्टी के झंडे को और ऊंचा उठाया, मैं फिर से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जननायक जनता। मेरी दो लाइन